श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। शेष चर्चा प्रारंभ करते हैं। चल, कल भगवान ने अर्जुन को बताया था कि तुम तो देवीय संपत्ति को ही प्राप्त हुए हो, इसलिए अर्जुन तुम डरो मत, है ना, क्योंकि तुम्हारा तो कल्याण ही होगा। तुम देवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, आसुरी संपत्ति को नहीं। आगे बात करते हैं। देवीय संपत्ति को प्राप्त हो जाने पर साधक के द्वारा कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग का साधन स्वाभाविक ही होता है। जैसे कोई व्यक्ति सतोगुणी हो चुका है, उसके अंदर से रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां काफी कम हो चुकी है, होंगी तीनों। अगर व्यक्ति मनुष्य जीवन में है तो वो तो तीनों गुण व्यक्ति के अंदर होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोई एक गुण ही है। घोर तमोगुणी व्यक्ति के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ अंश में तो सतोगुण होता ही है। इस प्रकार से तो वैसे ही कोई व्यक्ति सतोगुणी है, अब उसमें सतोगुण की वृत्ति ज़्यादा है, तो आप देखना कि उसको ज्ञान और उसका विवेक बढ़ जाता है, तो उसका स्वतः ही भगवान के भजन में, साधन में, इनमें मन लगने लगता है। ऐसा उसका मन संसार की क्रियाओं में नहीं लगेगा, उसका मन लोभ में, संग्रह में या आलस्य और प्रमाद में नहीं लगता, जबकि स्वतः ही उसका मन भजन में लगने लगता है। वही बात यहाँ हो रही है कि जो व्यक्ति देवी संपत्ति को प्राप्त हो जाता है, फिर वो अपने आप ही स्वाभाविक ही व्यक्ति या तो कर्म योग या ज्ञान योग या भक्ति योग, उसकी रुचि के अनुसार उस पथ पर चल पड़ता है। आगे तो अपन भक्ति योग वाले हुए कैसे हो? अपन ये पाठ ये करते हैं, अब सबकी अपनी अपनी रुचि। जैसे आज मैं एक वैष्णव भक्ति मार्ग का प्रतीक हूँ, दादाजी ज्ञान मार्ग के प्रतीक है, ऐसी वाली वो बात है। आप ज्ञान से जो है बात करते हैं, मेरा जो है झुकाव भक्ति की तरफ ज़्यादा है, तो सबके अपने अपने रुचि के अनुसार मार्ग है। बाकी ये भजन कर रहे हैं तो व्यक्ति कल्याण, हाँ, पहुँचना एक ही जगह, मंजिल एक ही है, परमात्मा एक ही, उसके सब रूप यही है कि रुचि के अनुसार अपना शरीर दिया है यहाँ तक, जहाँ तक शरीर है, परमात्मा को मुझे अपने ज्ञान योग द्वारा क्या करे, ज्ञान दिया तो वो तो 1-2 मिनट का काम है, परंतु उसमें टिकना भक्ति मार्ग का काम। भक्ति मार्ग में होगा तो ठीक तक पहुँच टिकेगा, ज्ञान टिकेगा, ज्ञान नहीं टिकेगा, ज्ञान नहीं टिकेगा। सही बात, प्रमाण कहती है। हाँ। और जो व्यक्ति किसी भी एक मार्ग पर चल रहा है, उसको बाकी 2 मार्ग का ज्ञान भी स्वतः हो जाता है। जैसे कोई भक्ति मार्ग का है तो उसके अंदर ज्ञान का प्रवेश स्वतः हो जाता है। मान लिया कि सर में, तो फिर वो रस्सी न दूसरा क्यों कर पाएगा? मान लिया गया सर है, बात मालूम पड़ गई, उसके बाद फिर वो रस्सी न बच्चे ने कुछ न छोड़ देगा, सच्चाई का ज्ञान होता है। हाँ, बाकी मार्ग अलग है, मंजिल एक ही है। मतलब आसुरी संप्रदाय में वो नहीं जाएगा, उसको अच्छा ही लगेगा, किसी हालत में नहीं जाएगा। आगे अब जैसे तीनों के बारे में यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कर्तव्य पालन से कर्म योगी के और ज्ञानाग्नि से ज्ञान योगी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कर्म योग का प्रतीक है, तो कर्म योग का मतलब होता है व्यक्ति निष्काम जो है होकर अपने कर्तव्य का पालन करे। अगर वो ऐसा कार्य करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कोई ज्ञान योगी है तो अपनी ज्ञानाग्नि से अपने पाप को नष्ट कर देता है, अपने ज्ञान की अग्नि से, यानी उसके जो ज्ञान चक्षु जो है उनकी मदद से। वो समझ लेता है कि असत की सत्ता है नहीं, इसके पीछे मुझे पड़ना नहीं, विवेक जागृत हो जाता है। और परंतु भक्ति योगी के सभी पाप भगवान नष्ट करते हैं। कर्म योगी के उसके कर्तव्य पालन करने से नष्ट हो जाएंगे, ज्ञान योगी के उसकी ज्ञानाग्नि से नष्ट हो जाएंगे, और भक्ति योगी के तो स्वयं भगवान नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उसने तो समर्पण भगवान के प्रति कर दिया, उसने तो शरण ले ली ना, वो कुछ नहीं कर रहा। उसके सामने कुछ पड़ा भी है तो वो नहीं करेगा। उसके सामने अगर कोई आफत आ रही है, कोई विघ्न आ रहा है, तो वो समझेगा कि भगवान की जो ही है, बस वो नहीं करेगा। जबकि ज्ञान योग में व्यक्ति वो अपने विवेक से देखेगा कोई विघ्न आ रहा है तो वो अपने से उसको दूर करने की कोशिश करेगा। भक्ति योग वाला नहीं करता, वो तो छोड़ देता है, भगवान जाने। जैसे प्रहलाद महाराज है, कोई ज्ञान योगी होता तो वो जो है परीक्षण करता। प्रहलाद महाराज को जो है गोद में बिठाया गया, क्या नाम था उनका? हाँ, किनकी गोद में बिठाया था जब वो पिताजी होलिका की, तो होलिका को वरदान था। अब प्रहलाद महाराज भक्ति मार्ग के पथिक थे, तो वो उनकी गोद में बैठ कर वहाँ से उठे नहीं, ये जानते हुए कि आग लगा रहे हैं, क्योंकि शरण भगवान के लिए रखी। वहीं कोई ज्ञान मार्ग का पथिक होता तो वो अपने विवेक के द्वारा वो ये जान लेता कि भैया ये जो हो रहा है ये मुझे मारने का प्रयास हो रहा है, तो वो स्वयं से उठ जाता।
ये अंतर है, दोनों में बचना आपका पक्का था। क्यों? क्योंकि भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं, पर दोनों में अंतर अलग अलग है। और गहरे वाला बात तो भक्ति योग है शायद। ऐसा, जैसे उदाहरण एक और देता हूँ, दो लोगों के साथ में ऐसा हुआ है, हम दोनों के बारे में जानते हैं। जैसे एक मीराबाई को जहर वाली खीर दी गई थी, है ना, उनको मारने के लिए, पर उन्होंने तो जो है भगवान की शरण ले रखी है, भक्ति मार्ग के प्रतीक है, तो उन्होंने उस खीर को पी लिया, पर उनकी जो है मृत्यु नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शरण भगवान की ले रखी थी, इसलिए। पर वहीं ऐसा एक और व्यक्ति के साथ हुआ था, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के साथ। उनको भी ऐसे किसी जो है भोजन में कांच के टुकड़े पीसकर मिलाकर खिला दिए गए थे। वो ज्ञान मार्ग के प्रतीक थे, उन्होंने जो है उस भोजन को ग्रहण कर लिया। अब कोई कह सकता है कि उनकी भगवान ने रक्षा क्यों नहीं करी? क्योंकि उनका मार्ग अलग था, वो ज्ञान मार्ग के प्रतीक थे। उनके साथ में ऐसा नहीं हुआ कि वो खाने के बाद भी बच गए, उनकी मृत्यु हो गई। कारण क्योंकि वो ज्ञानी थे, मृत्यु होने के बाद भी उन्होंने भगवान के जो है परम धाम को प्राप्त कर लिया। वो तो मोक्ष को प्राप्त हो चुके थे, वो तो शरीर को मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं थे। पर भगवान ने वहाँ पे ऐसा नहीं किया मीराबाई की तरह उनको बचाया। मानता है, कभी वो मानता ही नहीं है शरीर। हाँ, तो उनका निर्माण हो शरीर गया। जाए आए कुछ नहीं करता, शरीर की परवाह नहीं करता है। सुख आए दुख आए, कुछ भी हो। हाँ, ताप पड़े करे कुछ नहीं करता। पर अगर उस नजर शरीर की रक्षा की नज़र से देखें तो भगवान ने मीराबाई की तो करी, पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी की नहीं करी। उनकी तो मृत्यु हो गई, जबकि मीराबाई को तो बचा लिया। उनको ज्ञान था कि ज्ञान, क्योंकि बोले ये ज्ञान है, तो अब आपका कार्य है ये देखना, पता करना कि उसमें था कि नहीं। भी नहीं होगा, वो पीने बाद दुख नहीं हुआ, शरीर गया तो गया। मतलब उनको उनकी खुद के विवेक से ये देखना था कि इसमें कांच मिला हुआ है कि नहीं, क्योंकि आप ज्ञान मार्ग के। अब समझ में आया? वो जैसे ही बच्चा है अपने भरोसे से अपने उसकी पूरी ध्यान रखते हैं, बस। जो उसके पैरों पर खड़ा होकर फिर ध्यान रखते हैं। बस तो एक ही, हाँ बस बस वो तो यही अंतर है भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में। यही अंतर है कि दोनों भगवान के बच्चे हैं, एक बड़ा है एक बच्चा है। जो छोटा है वो भगवान की शरण में है क्योंकि वो अभी बच्चा है, और जो बड़ा हो चुका है वो ज्ञानी है, उसके पास विवेक है, तो वो अपना निर्णय खुद से ले सकता है। ऐसा दोनों जाएंगे, दोनों माता पिता के प्रिय है, दोनों भगवान के प्रिय है, और दोनों जाएंगे भगवान के पास ही, भगवान के धाम में ही। ऐसा अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, बस ये है कि मार्ग अलग अलग, तो लीलाएं अलग अलग होती है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के साथ में अलग प्रकार की लीला हुई, जो मीराबाई है उनके साथ में अलग प्रकार की। ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो कर्तव्य पालन से कर्म योगी के, ज्ञानाग्नि से ज्ञान योगी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु भक्ति योगी के सभी पाप भगवान नष्ट करते हैं और संसार से उसका उद्धार कर देते हैं। आगे माँ शुच का अर्थ हम जानते हैं कि डरो मत, भगवान ने बताया है। तीसरे श्लोक में भारत, चौथे श्लोक में पार्थ और इस पांचवें श्लोक में पांडव, इन तीन संबोधनों को का प्रयोग करके भगवान अर्जुन को उत्साह दिलाते हैं कि भारत तुम्हारा वंश बड़ा श्रेष्ठ है। पार्थ, वो तो भरतवंशी थे, महाभारत का नाम ही महाभारत क्यों पड़ा? क्योंकि ये सभी किनके वंशज थे? भरतवंशी थे। तुम उस माता पृथा, उनकी माता कुंती का नाम पृथा भी था, इसलिए उन्हें पार्थ कहा जाता था। तो तुम उस माता पृथा के पुत्र हो, जो वेर भाव रखने वालों की भी सेवा करने वाली है। पांडव, तुम बड़े धर्मात्मा और श्रेष्ठ पिता पांडु के पुत्र हो। तात्पर्य है कि वंश, माता और पिता, इन तीनों ही दृष्टियों से तुम श्रेष्ठ हो। माता के वंश से देखा जाए तो भी तुम श्रेष्ठ हो, अच्छे कुलवान हो। पिता के वंश से देखा जाए तो भी तुम श्रेष्ठ हो। और वंश तो है ही, आप सब भरतवंशी है ऐसे, और आपके पिता भी जो है बड़े धर्मात्मा, माता भी धर्मात्मा, तो तीनों प्रकार से जो है आप श्रेष्ठ हुए। इन तीनों ही दृष्टियों से तुम श्रेष्ठ हो, अतः तुम्हारे में देवीय संपत्ति भी स्वाभाविक है, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आज हम लोग यहाँ पर बैठकर भगवान का भजन कर रहे हैं, संसार की चर्चा करने के लिए कहीं बाहर नहीं गए, तो ये हमारे पुण्य कर्मों का ही कहीं ना कहीं फल है। हमारा भजन ही है जो भजन आज हमें यहाँ पर बिठाया हुआ है, वरना अगर भजन नहीं किया होता कोई व्यक्ति नहीं बैठ सकता। आप ही ने मुझे कल कहा था कि अपने मित्र को कहो, पर नहीं आ पा रहे, नहीं आते। मैंने कहा नहीं आते, मेरी उम्र के लोग नहीं आते। अरे हमारी उम्र की नहीं, वहाँ बैठे रहे देरी उम्र की कहाँ से आ जाएंगे? हम जाते हैं वहाँ तक बैठे रहते हैं, उनको इच्छा नहीं, उनको कहा भी नहीं समझते, कोई बात नहीं उनकी इच्छा। हाँ, तो मेरी आयु के वक्त कोई व्यक्ति तो कैसे, मेरी आयु के आने में परेशान, पर हमारे आयु के नहीं आते ना। 10 बंसी में वहाँ बैठे थे, करना है कुछ नहीं, आना है कर दो, क्या करना? ये बढ़िया हवा मिल जाए, सवास में बढ़िया रहे, सब बढ़िया हो जाए, पर नहीं आते, क्योंकि ये हमारा पूर्व जन्म का कहीं ना कहीं ये प्रारब्ध है ऐसे। हाँ, पुण्य है हमारा, ये पुण्य, हाँ पुण्य खड़ा।
कहीं ना कहीं हम उनसे कुछ जन्म आगे हैं कि हमारा उद्धार उनसे पहले कुछ जन्मों में हो जाए, क्योंकि आज ये जो हमारा भजन है ये हमें आगे ही तो लेके जाएगा। हम भगवान बताते हैं कि व्यक्ति ने अगर 99 बार भगवान का नाम जप किया, उसका अगर प्राण छूट गए तो उसका जो अगला जन्म होगा वो 100वें से ही शुरू होता है भगवान नाम से। वो भगवान का नाम व्यर्थ नहीं जाता। जैसे आप पीछे तो जाएगा नहीं, आगे ही जाएगा वो तो। हाँ आगे जाएगा, पर अगर संसार का कोई कार्य किया, अगर व्यक्ति अगर जो है पास करने के लिए 100 नंबर चाहिए, 99 नंबर लाया, फेल हो गया, वापस शुरू से पढ़ना एक से पड़ेगा। चलेगा। ऐसा नहीं है कि अब खाली एक ही नंबर लाना है, वापस से परीक्षा पूरे से देनी पड़ती है। पर भगवान का विधान कहता है कि मेरा नाम अगर 99 बार लिया है तो अगली बार वो 99 से आगे से ही शुरू हो। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है अपने जन्म में आगे बढ़कर अपने आप को मोक्ष की तरफ लेकर चला जाता है। इस जन्म में अगर उद्धार नहीं होता तो आगे आने वाले जन्मों में व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। या तो किसी संत महात्मा के घर में जन्म होगा या स्वयं खुद संत महात्मा बनेगा, इस प्रकार से। आत्मा अध्याय में कहीं भगवान है। हाँ आगे तो भगवान कहते हैं इन तीनों ही दृष्टियों से तुम श्रेष्ठ हो, अतः तुम्हारे में देवी संपत्ति भी स्वाभाविक है, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। गीता में 2 बार मां सूचक पद आया है। एक तो इस श्लोक में आया, एक 18वें अध्याय में आएगा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां सूचक। एक तब आया 18वें अध्याय में, एक अभी आ चुका है 16वें अध्याय में। गीता में 2 बार मां सूचक पद आए हैं, एक यहाँ और एक दूसरा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। हाँ 66वां श्लोक में। हाँ हाँ इन पदों का 2 बार प्रयोग करके भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तुझे साधन और सिद्धि दोनों के ही विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए, ना साधन के विषय में ना सिद्धि के विषय में। साधन के विषय में यहाँ यह आश्वासन दिया कि तू देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है। पहले भगवान बता चुके हैं कि तू देवी संपत्ति को ही प्राप्त हुआ है। और सिद्धि के विषय में 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बताएंगे, मैं यह आश्वासन दिया कि मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। अब क्या बचा? जिस व्यक्ति के पीछे भगवान ने बोल दिया कि अब मैं तेरा सब संभालने वाला हूँ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। विभूति योग में तो बताया है कि कृष्ण वंशियों में मैं कृष्ण हूँ और पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, ऐसा बता दिया था। आप बताया अपने ये 8वें अध्याय में आया था ना? 8वें अध्याय में आया नहीं, ये है 10वें अध्याय में। बस अपनी विभूतियाँ बताई थी ना कि भैया सेनापतियों में कार्तिकेय में हूँ, पेड़ों में पीपल में हूँ, जो है पशुओं में गज में हूँ। पांडवों में मैं अर्जुन। धनंजय बताया, धनंजय अर्जुन का ही, अर्जुन का पांडवों में धनंजय भी। हाँ धनंजय मतलब अर्जुन उन्हीं का नाम है। नाम है उनका नाम अर्जुन महाराज के कई नाम है, पार्थ, अर्जुन, इसके अलावा जो है पांडुपुत्र हो गए, इसके अलावा भरत हो गए यहाँ पे, इसके अलावा परंतप भी कहा गीता में। जहाँ पे भी परंतप शब्द आया वो भी अर्जुन महाराज के लिए आया। परंतप का अर्थ होता है शत्रुओं का दमन करने वाला, शत्रुओं को मारने वाले अर्जुन महाराज, इसलिए उन्हें परंतप का, उन्हें सव्यसाची भी कहा जाता है, जो अपने दोनों हाथों का उपयोग कर सके। गुडाकेश, निद्रा जीत है तो गुडाकेश कहा जाता है, इस प्रकार से। तो धनंजय भी उन्हीं का नाम है। जैसे 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, उसमें भगवान अर्जुन महाराज को बोलते हैं, मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणियो। उसमें धनंजय बोलते हैं कि हे धनंजय, मैं ही सबका जो है इस संसार सबका जो है मैं मतलब एक धागे के अंदर जैसे मणियाँ पिरोई हुई होती है, इसी प्रकार से सब मेरे अंदर ये पूरा ब्रह्मांड, और मैं ये सब मुझसे टिके हुए हैं। इस प्रकार से भगवान बताते हैं। आगे तात्पर्य यह है कि साधक को अपने साधन में जो कमियां दिखती है उनको तो वह दूर करता रहता है, पर कमियों के कारण उसके अंतःकरण में नम्रता के साथ एक निराशा सी रहती है कि मेरे में अच्छे गुण कहाँ हैं जिससे साध्य की प्राप्ति हो। क्योंकि साधक जो है अपने आप नम्र होता चला जाता है, तो उस नम्रता के कारण उसको अपनी कमियां दिखती है। बोले अभी भी मैं इतना कहाँ हूँ, मैं तो बड़ा नीच हूँ, ऐसा दिखता है। ऐसे साधक की इस निराशा को दूर करने के लिए भगवान अर्जुन को साधक मात्र का प्रतिनिधि बनाकर उसे यह आश्वासन देते हैं कि तुम साधन और साध्य के विषय में चिंता शोक मत करो, निराश मत हो। देवी संपत्ति वाले पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि उनके सामने अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति घटना आए, उनकी दृष्टि हमेशा अपने कल्याण की तरफ ही रहती है। सुख आया दुख आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान दूसरे अध्याय में बताया
कि ये जो है सुख और दुख ये तो आने जाने वाले होते हैं। देही नो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुद्यते, कि भैया जो है धीर व्यक्ति यानी जो विवेकवान व्यक्ति होता है वो इन चीज़ों से नहीं घबराता। बुढ़ापा आएगा, बचपन आएगा, जवानी आएगी, उसके बाद फिर मृत्यु हो जाएगी, नए जो आप शरीर को प्राप्त के शरीर प्राप्त से बना है, प्रारब्ध होगा, घबराने की जरूरत ही नहीं। और जैसे ऋतु है, चारों ऋतु है, हाँ, वही ये बस बदलती रहती है शरीर ऋतु, की ऋतु ही है कि बस शरीर की ऋतु है। इस प्रकार से ये भी बताया, इसके अगले श्लोक में ये वाली बात बताई थी कि जैसे मौसम परिवर्तित होता है वैसे ही व्यक्ति जो है सुख और दुख के आने जाने वाले होते हैं, आगमा पाइनो करके होता है, इस तरीके से। आगे तो इसमें वो व्यक्ति जो है निराश नहीं होता। युद्ध के मौके पर जब भगवान ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया, तब उन सेनाओं में खड़े अपने कुटुंबियों को देखकर अर्जुन में कौटुंबिक स्नेह रूपी मोह पैदा हो गया और वे करुणा तथा शोक से व्याकुल होकर युद्ध रूप कर्तव्य से हटने लगे। बोल दिया उन्होंने कि मैं तो संन्यास ले लूंगा, मैं तो भीख मांगना पसंद करूंगा, पर मैं अपने सगे संबंधियों को नहीं मार सकता। ये भी देवी गुण का लक्षण है। हाँ, क्योंकि कोई तमोगुणी होता है जैसे दुर्योधन तो मारने को तैयार हो जाता है, बड़ी मुश्किल से राजी हो। हाँ ऐसे। आसुरी संपत्ति होता तो परवाह नहीं करता। हाँ, वो जैसे दुर्योधन ने कहा किया, वो तो यही चाहता था मारूं। देवी संपत्ति का लक्षण है। हाँ, आगे एक पवित्र हृदय जिसका मन बिल्कुल शुद्ध है, निर्मल हृदय, तभी तो वो सामने वाले व्यक्ति के बारे में सोच रहा है कि मैं कैसे इसकी हत्या कर सकता हूँ, मैं कैसे इनको मारने का पाप उठा सकता हूँ। ऐसा ये तो कोई व्यक्ति देवी संपत्ति वाला व्यक्ति ही सोचेगा, कोई तमोगुणी व्यक्ति कैसे ये सोचेगा? नहीं, वो तो मार देगा। उन्हें विचार हुआ कि युद्ध में कुटुंबियों को मारने से मुझे पाप ही लगेगा, जिससे मेरे कल्याण में बाधा लगेगी। इन्हें मारने से हमें नाशवान राज्य और सुख की प्राप्ति तो हो जाएगी, पर उससे श्रेय यानी कल्याण की प्राप्ति रुक जाएगी। इस प्रकार अर्जुन में कुटुंब का मोह और पाप यानी कि अन्याय अधर्म का भय दोनों एक साथ आ जाते हैं। उनमें जो कुटुंब का मोह है वह आसुरी संपत्ति है और पाप के कारण अपने कल्याण में बाधा लग जाने का जो भय है वह देवी संपत्ति। ऐसा, क्योंकि मोह तो आसुरी संपत्ति होता है, और उनके अंदर जो कुटुंब का जो मोह आया वो तो आसुरी संपत्ति था, पर उनके अंदर अपने कल्याण में बाधा आने की जो बात आई ये देवी संपत्ति है। इसमें भी एक खास बात है। अर्जुन कहते हैं कि हमने जो युद्ध करने का निश्चय कर लिया है यह भी एक महान पाप है। ये भी बोलते हैं भैया युद्ध करने जा रहे हैं तो लोग तो मरेंगे, चाहे सगे संबंधी ना मरे तो पर उसको किसी की तो मृत्यु होगी, कुछ तो मरेंगे। ये भी महापाप है। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, पहले अध्याय में बताते हैं। वे युद्ध क्षेत्र में भी भगवान से बार बार अपने कल्याण की बात पूछते हैं। यच्छेद्रम शानिशितम ब्रूहि तन्मे तदेकम वद निश्चित्यम येन श्रेयो अहम व्याप्रुप्याम यच्छेय एत योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। यह उनमें देवी संपत्ति होने के कारण ही है, क्योंकि वो बार बार अपने कल्याण के बारे में पूछ रहे हैं, ना कि संसार या लोक की कोई जो है अर्थ प्रधानता के बारे में। इसके विपरीत जिनमें आसुरी संपत्ति है ऐसे दुर्योधन आदि में राज्य और धन का इतना लोभ है कि वे कुटुंब के नाश से होने वाले पाप की तरफ देखते ही नहीं। इस प्रकार अर्जुन में देवी संपत्ति आरंभ से ही थी। मोह रूप आसुरी संपत्ति तो उनमें आगंतुक रूप से आई थी, जो आगे चलकर भगवान की कृपा से नष्ट हो गई। नष्टो मोहम स्मृतिर्लब्धा तत्व प्रसादान अच्युत। ऐसा इसीलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन तू चिंता मत कर, क्योंकि तू देवी संपत्ति को प्राप्त है। अर्जुन को अपने में देवी संपत्ति नहीं दिखती, इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे में देवी संपत्ति प्रकट है, कारण कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनको अपने में अच्छे गुण नहीं दिखते, अवगुण उनमें रहते नहीं। अपने में गुण न दिखने का कारण यह है कि उनकी गुणों के साथ अभिन्नता होती है ना, अभिन्नता होती है। जैसे आंख में लगा हुआ अंजन आंख को नहीं दिखता क्योंकि वह आंख के साथ एक हो जाता है, ऐसे ही देवीय संपत्ति के साथ अभिन्नता होने पर गुण नहीं दिखते, क्योंकि वो दोनों एक हो गए अपने अलग से। क्योंकि वो ये जो बात होती है ना मैं मेरा, ये उस व्यक्ति को, देवी संपत्ति वाले व्यक्ति को नहीं दिखाई देता कि ये चीज़ मेरी है, वो अभिमान होता ही नहीं, तो उसको कैसे अपनी अच्छाई दिखाई देगी? क्योंकि इसको ये मैंने इतना दान किया, वो उसने दान किया, दान करके वो भूल जाता है
उसको तो लगता है कि ये मेरा कर्तव्य था, तो उसके अंदर ये बात आएगी कैसे कि मैंने दान किया तो ये एक अच्छा काम था, मैंने एक अच्छा काम किया, मैंने पुण्य वाला काम किया, ये भाव उसके अंदर आएगा ही कैसे जब उसने उसको अपना कर्तव्य समझ लिया या अपने आप को निमित्त मान लिया कि मैं तो निमित्त था इस दान के रूप में, दान करवाने वाले तो मेरे प्रभु थे, अब कैसे मेरे अंदर अच्छाई आएगी, तो मैं अपने अंदर अच्छाई कैसे ढूंढ पाऊंगा, नहीं ढूंढ सकता। जब तक अपने में गुण दिखते हैं तब तक गुणों के साथ एकता नहीं हुई, तब गुण तभी दिखते हैं जब वे अपने से कुछ दूर होते हैं। अतः भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे में देवीय संपत्ति स्वाभाविक है, भले ही वह तुम्हें न दिखे, इसलिए तुम चिंता मत करो। ऐसा शेष चर्चा करते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गोसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय। जय जय श्री राधे, पूछरी के लोटा की भूख भूख प्यारे।